दोस्तों, हमें एक और बहुत ही अमेजिंग स्टोरी मिल चुकी है। कहानी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को नदी में बेहोशी की हालत में तैरता हुआ देखते हैं। हाँ, उसके ऊपर एक ड्रोन मंडरा रहा होता है। इस व्यक्ति को यादों में अपनी फैमिली और एक स्पेसशिप दिखाई देती है, जहाँ हर तरफ जंगल का माहौल होता है। ये व्यक्ति तैरता हुआ किनारे तक आ जाता है और ऐसा करने में ड्रोन इसकी हेल्प करता है। इसके बाद ड्रोन इसको स्कैन करता है और उसे बताता है कि तुम्हारा नाम इज़रा है। तभी वह एक दूसरे व्यक्ति को भी पानी में से निकालता है। उसके बाद एक औरत भी निकलती है। ये तीनों ही लोग नहीं जानते कि वो यहाँ कैसे आई और इन सभी को पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इस औरत का नाम फिना होता है। तभी वो स्पेसशिप के टूटे हुए पार्ट को देखकर पहचान जाती है, जो कि ड्रोन इन्हें बताता है कि ये तबाही के समय की सिर्फ है। उसके बाद इज़रा को कुछ गाड़ी के टूटे हुए पार्ट्स दिखाई देते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो कई सदियों से यहाँ पर पड़े हुए हैं और शायद यहाँ कोई रोड भी रह चुका है। सभी लोगों को याद आ जाता है कि वह कोई इन्वेंशन के समय से आए हुए हैं और ये भी याद आ जाता है कि इनकी मौत कौन से ईयर में हुई थी। इब्रान बताता है कि जब वो मरा उसकी एज 67 थी, लेकिन फिर भी वो 25 साल का जवान दिखता है। रॉन इन्हें बताता है कि इन्हें दोबारा से जीवन दिया गया है और इन सब की यादें डिफरेंट हैं क्योंकि इन्हें डिफरेंट टाइम से यहाँ पर लाया गया है। ड्रोन इन्हें बताता है कि 400 साल पहले जमीन पर एलियंस ने हमला किया था। इसके द्वारा सभी लोग मारे गए थे और मानव जाति को बचाने के लिए पानी में रहने वाले, जिन्हें स्पार्कल्स कहा जाता है, इन्होंने इन्हें संभाल कर रखा और इन्हें फिर से जिंदा किया। इनका मकसद मानव जाति को फिर से शुरू करना है और इन्हें बचाना भी है। इसके बाद ड्रोन इज़रा को ऑर्डर देता है कि वो स्पार्कल्स को प्लॉट करे। तभी ये लोग सामान को इकट्ठा करके सोचने लगते हैं कि इन क्रिएचर्स ने हमको ही जिंदा क्यों किया। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें कुछ जड़ी बूटियां दिखाई देती हैं, जिन्हें वो कलेक्ट कर लेते हैं, शायद वो इनके खाने पीने के काम आए। इसके बाद ये लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इन लोगों को बहुत ही अजीब और गरीब हेलोग्राफिक्स बनी हुई दिखाई देती है। इब्राहिम इन्हें टच करता है और जैसे ही उस पर हाथ लगाता है और उसके बाद इब्राहिम जमीन पर झटके से गिर जाता है। वो बताता है कि इसने पूरा ब्रह्मांड देख लिया। अभी अचानक से एक व्यक्ति आता है और ड्रोन को शूट कर देता है, जिससे कि ड्रोन डिस्ट्रॉयड हो जाता है और दूसरा बार इब्राहिम पे होता है। तीनों अपनी जान बचाकर एक हिल की ओर भागते हैं, जिससे कि वो खुद को बचा पाए। उसके बाद इज़रा एक व्यक्ति को पकड़ लेता है। वो व्यक्ति इन लोगों को बताता है कि इसकी गर्दन पर जो चीज चमक रही है वो एक क्रिस्टल है और इस व्यक्ति को स्पार्कल्स की खोज है। इज़रा इस व्यक्ति के हाथ में वेपन देख के बताती है कि ये हमारे लिए खतरे की बात है। इब्राहिम बताता है कि जैसे ही इसने इस ब्लर को टच किया तो इससे पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया और हमें इस व्यक्ति की बात मान लेनी चाहिए। इन बातों को देखते हुए जैक को खुद को आजाद करने का मौका मिल जाता है। फ्री होकर ही वो इज़रा की ओर बढ़ता है। इज़रा बड़ी ही चालाकी से इसी की वेपन से इसी पर ही दाग देती है और इस बार तीनों ही इसको अच्छी तरह से बांध देते हैं और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। अभी ये व्यक्ति इज़रा को बताता है कि मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, लेकिन उसकी परवाह करे बगैर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। के बाद तीनों एक सुरंग में बना लेते हैं। तभी हमें इज़रा का भाई साइलेस दिखाया जाता है, जिसकी गर्दन ग्लो कर रही होती है और उसमें से एक पैरासाइट होता है और ये सारा साइट साइलेस के कंट्रोल में होता है। सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि एलियंस ने इंसानों को दोबारा कैसे बना लिया। अभी इन लोगों को पता चलता है कि इब्राहिम जख्मी है और इसकी हालत भी खराब हो रही है। वो एक छोटे से तालाब में इब्राहिम को लिटा देते हैं और इस पानी में स्पार्कलर फेंक देते हैं और इन्हें लगता है कि सब पहले जैसा हो गया है। उसके बाद फिना इज़रा से बात करती है, लाखों लोगों में से सिर्फ हमें ही क्यों चुना गया। तभी वहाँ तीनों लोगों को बहुत दूर से एक बहुत बड़ी बात दिखाई देती है। सभी लोग इसकी ओर सफर शुरू कर देते हैं। भी इसका सामना स्क्रीन राइडर से हो जाता है, जिनकी गर्दनें ग्लो कर रही होती हैं। इज़रा इनका मुकाबला करता है। इज़रान और फिना दीवार की ओर बढ़ते हैं। इसी समय इज़रा अपने भाई को देखता है और ये दीवार को नोक करने लगते हैं। ठीक समय पर दरवाजा खुल जाता है और इसमें से एक पीले रंग का ड्रोन बाहर निकलता है तो स्क्रीन राइडर्स को कंट्रोल कर लेता है और तेजी से इज़रा की ओर फ्लाई करता है और उसे हवा में उड़ाकर अंदर ले आता है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं होता। काफी सारी सवालों का जवाब देने के बाद ड्रोन इन्हें आगे का रास्ता दिखाता है, जहाँ पे सभी लोगों को बहुत सी ग्रास दिखाई देती है और ये सैटेलाइट्स की कब्रें होती हैं। वो इस जगह को कंट्रोल किया करते थे। इसके बाद ये ड्रोन एक दरवाजा खोलता है। सभी लोग इसमें एंटर हो जाते हैं और देखते हैं कि एक पुराना मिलिट्री बेस है। यहाँ पर सभी सैटेलाइट पुराने समय में रहा करते थे। दूसरी ओर से स्क्रीन राइडर का आदमी डंकिन यहाँ से भाग निकलता है। साइलेस इसे पकड़ लेता है और उसे पता चलता है कि इसकी गर्दन में लगा हुआ पैरासाइट बंद हो चुका है। वो इस व्यक्ति को वापस अपने हाथ में ले लेता है और इसे बताता है कि हम इसे रिपेयर कर लेंगे। दूसरी ओर तीनों को पता चलता है सैटेलाइट एक नए वायरस के कारण खत्म हो गए थे और ये वायरस अभी भी इस इलाके में फैल रहा है। तो स्पार्कलर को पानी में रिलीज करने से
ड्रोन इन्हें बताता है कि स्पार्कलर को खास तरह के पानी में रिलीज करने से नई तरकीब बनाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए इन्हें जंगल में से और भी बहुत कुछ इकट्ठा करना होगा। इसी समय फीना की नाक ब्लीड करने लगती है। फीना रेस्ट करने का फैसला करती है और बाकी लोग नदी के किनारे जाते हैं। उसके बाद फीना इस रेड ड्रोन को रिपेयर करने का फैसला करती है। बीच रास्ते में इजराइल सोचता है हमें दोबारा से जिंदा तो कर लिया, ये ड्रोन स्पार्कलर्स की एनर्जी लेता है, लेकिन सवाल ये है कि इन स्पार्कलर को कौन इंस्टॉल करता है। इसके बाद ये दोनों लोग स्पार्कलर को पानी में गिरा देते हैं ताकि इंग्रेडिएंट्स बना सके। दूसरी ओर फीना की पत्नी लीन दिखाई देती है जो बताती है कि वो यहाँ नर्स की जॉब किया करती थी और वो इसकी मदद कर सकती है, और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। उधर इजरा इब्राहिम को बताता है कि इसने स्क्रीन राइडर्स के साथ अपने भाई को देखा था। इसका मतलब साफ है कि स्क्रीन राइडर पहले हमारी टीम का हिस्सा था। इजरा इब्राहिम को बताता है कि इसका भाई साइलेस बहुत ही डरपोक लड़का था और मैं हमेशा से इसे डांटता रहता था क्योंकि वो किसी भी काम का नहीं था। ये ठीक उस समय की बात है जब शिप ने पहली बार हमला किया था। इजरा बताता है कि वो अपने भाई से अपने पछताव की माफी मांगेगा, अपने बर्ताव की माफी मांगेगा और साइलेस को पहले जैसा करने की कोशिश करेगा। इसी समय फीना के सामने फिर से लीन आ जाती है। अभी पता चलता है कि लीन एक होलोग्राम है। लीन फीना को बताती है कि वो ड्रोन को ठीक करने में इसकी सहायता करेगी। दूसरी ओर ड्रोन इन्हें बताता है कि स्क्रीन राइडर्स इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। इजरा इब्राहिम को यहाँ से जाने को कहता है और स्क्रीन राइडर्स का मुकाबला करता है, लेकिन सभी लोग इसका घिराव कर लेते हैं और थोड़े समय बाद इजरा की आंख खुलती है। खुद को वो अपने भाई साइलेस के साथ देखता है। साइलेस इसे बताता है कि इसके गर्दन में लगा हुआ पैरासाइट इन्हें ताकत देता है। सभी लोग एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली जुड़े रहते हैं। स्क्रीन राइडर्स बनने से वो काफी ताकतवर हो गया है और अपनी टीम का लीडर भी बन गया है, क्योंकि पहले इसकी जिंदगी बहुत ही बेकार थी। इसके बाद साइलेस की आंख लग जाती है और मौका पाते ही इजरा वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और वो वहाँ से भाग निकलता है और इसे जंगल में इब्राहिम भी मिल जाता है। इजरा इसे बताता है वो अपने भाई को बचाना चाहता है कि एक ड्रोन नदी से बाहर निकलता है और इन लोगों को इन्फॉर्म करता है कि उसने वैक्सीन की 3 डोज बना ली हैं। दोनों ये डोज ले लेते हैं और तीसरी डोज फीला के लिए रख लेते हैं। जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि फीना की हालत काफी खराब हो गई है और इसके कान से काफी खून बह रहा है। लीन का होलोग्राम ड्रोन से कहता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति का होलोग्राम बनाए जो इसके सबसे करीब है। भी ड्रोन डंकिन की परछाई बना देता है। वो परछाई फीना से बात करके इसे शांत कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फीना की आंख खुलती है। वो देखती है कि वो पहले से बेहतर दिखाई दे रही है और रिकवर भी होने लगी है क्योंकि इसे वैक्सीन का डोज दे दिया गया होता है। इसके बाद इब्राहिम को अगले दिन एक ऐसा ड्रोन मिलता है जिसे बंद किया गया होता है और इसमें से एक रोशनी दिखाई देती है। इब्राहिम को इस डोर में से एक पिलर दिखाई देता है जो बहुत ही ग्लो कर रहा होता है। इसी समय साइलेस डंकिन को बताता है कि इस स्क्रीन राइडर्स की तरह दूसरे एक दूसरे के साथ जुड़े रहना होगा, नहीं तो इसके साथ बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ इब्राहिम किलोग्राम्स को रीड करने लगता है। इस पर आइगो क्रिप्स इन्हें हथियार लाने के लिए कहता है, जिसके बदले में वो और भी लोगों को जिंदा करेगा। अभी इजराइल इस वेपन को लेने के लिए जंगल में चला जाता है ताकि इस हथियार के बदले बाकी लोगों को भी जिंदा किया जा सके। साइलेस डंकिन को जंगल में ले जाता है जहां जैक्स के साथ इसका मुकाबला करवाया जाता है, लेकिन हैरानगी की बात ये होती है कि डंकिन जैक्स को हरा देता है। साइलेस बताता है कि इसकी थ्योरी सही साबित हुई कि इससे लगता है कि इंसान स्क्रीन राइडर से ज्यादा तेज हैं, जिसका मतलब ये होता है चाहे जो कुछ भी हो जाए लड़ाई में हमेशा इंसान ही जीतेंगे। साइलेस इंसानों से भी ज्यादा अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए एक प्लान बनाता है जिसमें कि वो अपनी एक हेल्थ सर्जरी करेगा, जिसमें कि उसे एक ड्रोन और सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वो इंसानों से ज्यादा भी पावरफुल बन जाएगा। इसी समय येलो ड्रॉय इजरा को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर वेपन दफन होता है। इजरा वेपन को निकालने लगता है, लेकिन स्क्रीन राइडर्स को इसके बारे में पता चल जाता है। दूसरी ओर इब्राहिम को इस पिलर पर बने हुए निशानों को रीड करना आ जाता है, लेकिन वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं ये समझना बहुत ही कठिन था, क्योंकि इनके लिए बहुत ही पुरानी लैंग्वेज होती है। दूसरी ओर जंगल में जैसे ही इब्रा को वेपन मिलता है तभी स्क्रीन राइडर्स वहाँ पर आ जाते हैं और उससे वेपन को छीन लेते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह होती है कि वो वेपन एक्टिवेट हो जाते हैं और स्क्रीन राइडर्स की जान ले लेता है। मौका मिलते ही इजरा वहाँ से इस वेपन को लेकर भाग निकलता है और दूसरी ओर फीना रेड ड्रोन से कहती है कि वो डंकिन को फिर से पहले जैसा बना दे, यानी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को वापस पाना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि इजरा इस वेपन को वापस बेस तक ले आता है, लेकिन सभी लोग वेपन देने से पहले ही जानना चाहते हैं कि इन ड्रोन्स को आखिर कौन ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इन्हें लगता है कि वेपन को वापस देने से बहुत से मासूम लोगों की जानें जा सकती हैं। ड्रोन इजरा से वादा करता है कि वह उसकी फैमिली को दोबारा से जिंदा कर देगा, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि इन लोगों को हर बात माननी पड़ेगी। इजरा के पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं होती, इसीलिए वो इसका ऑर्डर मान लेता है। इसके बाद हम रात के समय देखते हैं फीना एक ऑफिस के सामने बैठी है। इजरा फीना से बात करता है। वो दोनों ही अपने मरे हुए परिवार को वापस पाने की इच्छा करते हैं और वो ये बात दोनों ही नोटिस करते हैं कि वेपन
भी एक्टिवेट हो चुका है, ग्लो भी करने लगा है। कुछ समय के बाद इस ब्लर पर नई इंस्ट्रक्शन सामने आने लगती हैं, जिसे पढ़कर इब्राहिम बताता है कि इन्हें नदी के पास जाकर दोबारा से नए लोगों को कलेक्ट करना है। लेकिन बदकिस्मती से स्क्रीन राइडर्स भी इन्हें देख लेते हैं और नदी की ओर जाते हुए इनका पीछा करते हैं। दूसरी ओर येलो ड्रोन इन्हें बताता है कि इंसान की गर्दन पर बना हुआ वो स्ट्रक्चर लाइन से बना है, जो कि इनके ब्रेन को कंट्रोल करता है, और जो वेपन वो जंगल से ढूंढ कर लाए हैं वो इंसेक्ट्स को नष्ट कर देता है। जब स्क्रीन राइडर्स मरता है तो इसकी मेमोरी में क्रिस्टल को सेव कर लिया जाता है, ताकि इसके आगे आने वाले लोगों के लिए सेफ रखा जा सके। दूसरी ओर फीना जैसे ही नदी के पास जाती है, तभी उसे एक बॉडी पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। फीना लीन को पानी में से बाहर निकालती है, तभी जैक्स वहां आ जाता है। रेड रॉन जैक्स को बेहोश कर देता है। दोनों महिला भागने लगती हैं और तभी इनका सामना डंकिन से हो जाता है, जो अपनी ही गर्लफ्रेंड फीना को पहचानने से इनकार कर देता है और इस ड्रोन को भी खराब कर देता है। ये देखकर फीना काफी हैरान हो जाती है। दोनों वहां से भाग निकलती हैं। अभी बीच रास्ते में लीन का पांव जख्मी हो जाता है, जिसके बाद वह फीना को आगे जाने के लिए कहता है और खुद यहीं पर रुक जाती है। लेकिन बदकिस्मती से स्क्रीन राइडर्स लीन को पकड़ लेते हैं और उसे जैक्स के पास ले आते हैं। जैक्स लीन को स्पार्कलर की ताकत दिखाने के लिए नदी में स्पार्कलर गिराकर उसके जख्मी पांव को ठीक कर देता है और इसी समय इज़रा को एक जोरदार पत्थर लगता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। तभी एक नन्ही बच्ची लीन को वहां से भगा कर ले जाती है और उसे खाना और पहनने के लिए सूज देती है, और ये बच्ची बोल नहीं पाती। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि फीना बेस वापस लौट आती है और इज़रा को उसकी पत्नी के बारे में बताती है। इज़रा अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता है, लेकिन ड्रोन बताता है जब स्क्रीन राइडर्स एक दफा किसी को पकड़ लें तो वो हमेशा के लिए स्क्रीन राइडर्स बन जाते हैं और इनका वापस आना मुश्किल है। जॉन बेस के आसपास सील बना देता है और इसमें से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। जैक्स को नन्ही लड़की का घर मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही लीन को वापस ले जा चुकी होती है और वो दोनों जंगल में छिपे होते हैं। उधर इज़रा ड्रोन के द्वारा लगाए गए हुए बेस में तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो बाहर जाकर लीन को बचा सके। तभी वह बताती है कि उसने डंकिन को देखा, जो कि इसे जरा भी नहीं पहचानता, तो शायद लीन भी बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। दूसरी तरफ जैक्स को लीन और वो बच्ची मिल जाती है। जैक्स इस बच्ची की जान लेने वाला होता है, लेकिन लीन इसे ऐसा करने से रोकती है। दूसरी ओर साइलस स्क्रीन राइडर्स की गर्दन से उस क्रिस्टल को निकाल देता है, क्योंकि वो खराब हो चुका था, और इसे इन सिस्टर्स के हवाले करने को कहता है और इसके बाद लीन को इसके पास लाने को कहता है। दूसरी तरफ बेस में इब्राहिम इस ब्लड से कम्युनिकेट करने के लिए कहता है, जिससे इसे पता चलता है कि वो इस बेस में रह चुका है, क्योंकि इब्राहिम को अपनी ही लिखी हुई डायरी मिल जाती है और इसका पुराना सामान भी। इसके बाद ड्रोन भी इस बात को कंफर्म कर देता है कि वो सभी लोग पहले इस बेस का हिस्सा थे। ड्रोन इन्हें ग्रेवयार्ड तक ले जाता है। इब्राहिम को इज़रा की ग्रेव दिखाई जाती है और फिर इसके बाद येलो ड्रोन इब्राहिम को इसकी अपनी कवर तक ले आता है। ड्रोन इब्राहिम को बताता है वो भी इन टीम मेंबर्स का हिस्सा था और इसे अपनी नई जिंदगी पर फख्र होना चाहिए और इस मिशन पर भी ध्यान देना चाहिए। इब्राहिम को इसके पास्ट का होलोग्राम दिखाया जाता है, जो बहुत ही बहादुर और इंटेलिजेंट होता है, और यहीं पर सीजन का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों, मैं YouTube पर बिल्कुल नया हूँ, मुझे बस आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। मुझे भरोसा है कि आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।